Hello everyone. Today we will discuss most important MCQs of the chapter bringing up Kari and the writer is Dham Gopal Mukherjee. Kari बच्चा जैसे पिक्चर में दिखा रखा है इस चैप्टर में ब्रिंगिंग अप होता है पालना यानी कि पालन पोषण करना किसी चीज का। कारी कारी क्या है इस चैप्टर में एक बेबी एलिफेंट है तो उस एलिफेंट को राइटर जो है जो स्टोरी सुना रहा है ये स्टोरी टाइप में है वो उसको कैसे पालता है क्या क्या समस्याएं आती है कैसा उसे लगता है कितने साल का ये कारी है जब उसके पास आता है कितने साल का राइटर ये सब हम समरी करेंगे और साथ के साथ एमसीक्यूज करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले थोड़ी सी इसकी समरी कर लेते हैं। इसमें जैसे कारी आपको पता है किसका नाम है? एलिफेंट का नाम है। इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, धत आता है, माली आता है, मास्टर कॉल आती है। ये इंपॉर्टेंट है। धत होता है एलिफेंट को बैठाने के लिए, मतलब एलिफेंट को सीटिंग पोजीशन में लाने के लिए। किस पोजीशन में लाने के लिए? सीटिंग पोजीशन में लाने के लिए एक साउंड की जाती है, उसे धत कहा जाता है। और जब हम धत कहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इसके कान को पुल करते हैं, कान को खींचते हैं। कान को खींचेंगे और धत बोलेंगे तो हाथी क्या होता है? हाथी बैठ जाता है। माली वर्ड होता है वॉकिंग के लिए, मतलब अगर इसे चलाना हो तो हम क्या करेंगे? माली कहेंगे और माली के साथ इसके सूंड को पुल करेंगे। अब देखो धत में क्या पुल किया हमने? ईयर को पुल किया तो ये बैठ जाएगा हाथी। और अगर इसकी सूंड को यानी कि ट्रंक को पुल करते हैं और माली कहते हैं तो हाथी क्या होता है? चलना शुरू कर देता है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई धत कितने दिन में सीखता है, इसको क्या सिखाना आसान है। एक मास्टर कॉल होता है। मास्टर कॉल होता है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी भी हाथी को सिखाना। ऑलमोस्ट ये जनरली ये जो है 5 इयर्स ले लेता है इसको मास्टर कॉल को सीखने में, यानी कि 5 साल लग जाते हैं मास्टर कॉल को सिखाने में। किसको सिखाने में? हाथी को सिखाने में। तो 3 वर्ड्स हैं, धत, माली, मास्टर कॉल। धत का मतलब हाथी को बिठाने के लिए, माली का मतलब उसको चलाने के लिए, और मास्टर कॉल किस लिए होता है ये हम चैप्टर में जब एमसीक्यूज करेंगे देखेंगे कि भाई हाथी अगर जंगल में गायब हो जाए, गुम हो जाए, तो उसको मास्टर कॉल जो है के द्वारा बाहर लाया जाता है। तो धत वर्ड यानी कि हाथी को जो बिठाया गया इस चैप्टर में जो सिखाया गया उसको सिखाने में कितने सप्ताह लगे? 3 वीक्स। यानी कि धत जो उसे सिखाया गया, बैठाना सिखाया गया, तो उसे कितने सप्ताह लगे? 3 वीक्स लगे। और माली के लिए तो कोई उसको जो है सिर्फ 3 लेसन ही दिए थे, 3 क्लास ही लगी थी उसकी, माली की, तो उसने सीख लिया था। किसने? कारी ने। हम दोबारा से बता देते बेटा थोड़ा सा इजी वे में। कारी एलिफेंट का नाम है। धत हाथी को बैठाने के लिए यूज किया जाता है। इस चैप्टर में इसको लगभग 3 सप्ताह लगे इसको धत सिखाने में यानी कि बिठाने में। माली यानी कि चलना है ये बताने में इसको सिर्फ 3 क्लासेस देगी, 3 लेसन देगी और इसने माली वर्ड को सीख लिया। मास्टर कॉल सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ये लगभग 4-5 साल ले लेता है। चैप्टर में कितना जिक्र आ रहा है? 5 साल लग जाते हैं किसी भी एलिफेंट को मास्टर कॉल को सिखाने में। ये हमारे मेन मेन से वर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए। ये 2-2 मार्क्स के 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कारी वोजे बेबी एलिफेंट, बेबी कब, बेबी पप, बेबी कफ। अब हमें पता है कारी क्या था? ये बेबी एलिफेंट। सेकंड क्वेश्चन इज, कारी लिव्ड इन, कारी कहाँ रहता था? हट में रहता था, केव में रहता था, डेन में रहता था, पेविलियन। चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो कारी है वो किस में रहता है? पेविलियन। इसको पिक्चर में भी दिखाऊंगी पेविलियन कैसा है। थर्ड क्वेश्चन इज, कारीज फ्रेंड एंड कीपर वॉच, कारी का जो दोस्त था और रखने वाला था वो कितना बड़ा था? 3 इयर्स ओल्ड था, 6 इयर्स ओल्ड था, 9 इयर्स ओल्ड था, 1 इयर्स ओल्ड, 9 इयर्स ओल्ड। देखो ये भी बच्चा ही था। जब राइटर 9 साल का था तो उसे कारी दिया गया, और कारी कितने साल का था? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कारी कितने साल का था? ये था 5 मंथ्स ओल्ड। कितने का? 5 ओल्ड। कारी सिर्फ 5 महीने का था और राइटर उस टाइम कितने का था? 9 साल का था। तो कारी 5 महीने का मिला था राइटर को, और राइटर उस टाइम कितने का था? 9 साल का। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कारी की एज भी पूछी जा सकती है, कारी के फ्रेंड की एज भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वाज, पहला काम जो कारी ने किया वो क्या था? टू ट्रैम्पल ए मैन, मतलब कि एक आदमी को कुचल दिया था। टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय, थ्रो ए मैन इनटू ए डिच, टू किल ए डॉग। तो उसने पहला काम जो किया था एक बच्चे की जिंदगी बताई थी। एक लड़का नदी में कहाँ पे डूब रहा था? ये नदी में डूब रहा था और कारी ने जो है अपनी सूझबूझ से इसको बचाया था राइटर के थ्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कारी नीडेड। अब कारी को किस चीज की जरूरत थी? 40 पाउंड से ट्वी के लिए एक दिन में 40 पाउंड खाता था, 40 पाउंड ऑफ ग्रास ए डे, 40 पाउंड ऑफ ग्रेन ए डे, 40 पाउंड ऑफ मस्टर्ड ए डे। कारी जो है एक दिन में 40 पाउंड ट्विग्स, ट्विग का मतलब क्या होती है? पेड़ की शाखाएं, जो ब्रांचेज होती हैं पेड़ की, जो कच्ची कच्ची टहनियां होती हैं, उसे हम ट्विग्स कहते हैं। तो 40 पाउंड ट्विग्स जो है कारी एक दिन में खा लेता था, पेड़ पौधे ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मॉर्निंग द कीपर ऑफ कारी टुक हिम टू द रिवर फोर्ट। भाई हर सुबह जो कीपर था, यानी कि कारी को रखने वाला था, इसका रखवाला था, नदी के ऊपर लेके जाता था कारी को। क्यों लेके जाता था? फॉर ए लॉन्ग वॉक, हिज बाथ, कैरिंग लॉग्स ऑफ वुड, अपरूटिंग स्टम्प्स। किसके लिए लेके जाता था? वो क्यों, छोटा बच्चा था कारी, 5 ही महीने का तो था, तो किसके लिए लेके जाता था? उसके बाथ के लिए, उसको नहलाने के लिए, टू टेक हिज बाथ, यानी कि नहलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर टेक कारी टू द रिवर। भाई वो लेके जाता था कारी, किस लिए लेके जाता था? प्ले विद, ऐसे भी पूछा जा, वैसे सेम क्वेश्चन है पर इस तरीके से भी पूछा जा सकता। प्ले विद हिम इन द रिवर, खेलने के लिए उसके साथ। क्लीन कारी, गिव कारी द चांस टू ड्रिंक द वाटर, नन ऑफ द अबव, उसको कारी को साफ करने के लिए, क्लीन कारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कमिंग आउट ऑफ द रिवर कारी स्किन शोन लाइक। अब जब वो नदी में से बाहर आता था तो कारी की स्किन कैसे चमकती थी? एबोनी की तरह, गोल्ड की तरह, सिल्वर की तरह, डायमंड की तरह, एबोनी की तरह। एबोनी का मतलब होता है लकड़ी, जैसे इमारती लकड़ी होती है ना, जो लकड़ी में चमक होती है, शाइनिंग होती है, जो पुरानी सी लकड़ी होती है उसमें धारियां सी होती हैं, ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक कलर जो होता है, उसे एबोनी कहते हैं, इमारती लकड़ी कह सकते हो। तो कारी की जो स्किन होती थी वो एबोनी की तरह चमकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीपर लेट द एलिफेंट बाय। अब जो कीपर था, यानी कि इसको रखने वाला था एलिफेंट को, वो उसे कैसे खींचता था? बाय हिज ट्रंक, बाय हिज ईयर, हिज टेल, ए रोप। वो उसको कान से पकड़ के चलाता था, मतलब कान से पकड़ के उसने उसको सिखाना शुरू किया। लेट द एलिफेंट बाय हिज ईयर। इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड, एन एलिफेंट, म्यूटिलेटेड होता है खराब हो जाना, मतलब खराब या तहस नहस सी हो जाना, कचुल मचुल सी हो जाना, उसे म्यूटिलेटेड कहते हैं। तो हाथी क्या करता है? अगर कोई शाखा जो उसको खाने को दी जाती है और वो बिगड़ी हुई होती है, नॉट टच इट, प्लांट इन द ग्राउंड, ईट इट ग्रीडीली, नन ऑफ दिस, तो वो उसे नहीं खाता है। इसको साफ सुथरे पेड़ पौधे ही चाहिए, पेड़ पौधे की शाखाएं साफ सुथरी हो तभी खाता है, अगर खराब है तो वो उसे नहीं खाता है। द कीपर ऑफ कारी हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट। अब जो कारी को रखने वाला था, जिसके पास कारी था, तो उसे हर प्रकार के पेड़ के ऊपर, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, हर प्रकार के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था। क्या क्या करने के लिए? द मोस्ट डेलिकेट ट्विग्स, बहुत डेलिकेट होता है, नाजुक कच्ची कच्ची जो होती है। टेंडर ट्विग्स, जो बिल्कुल ताजा ताजा जो शाखाएं निकली हुई होती हैं। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ एंड। टेंडर का मतलब जो नाजुक नाजुक नई नई शाखाएं निकलती हैं पेड़ की, और डेलिकेट मतलब जो नरम होती हैं, नाजुक होती हैं। तो ऐसी दोनों शाखाओं को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हाथी खाएगा तो चबाने में, मतलब ज्यादा हार्ड अगर शाखाएं लेके आएंगे तो खाई नहीं जाएंगी, चबाने में जो है दिक्कत आएगी। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, डेलिकेट भी होनी चाहिए ट्विग्स और टेंडर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे द कीपर वॉज गैदरिंग सम ट्विग्स ही हर्ड। एक दिन जो है कीपर, मतलब राइडर जो है, कुछ डालियां इकट्ठी कर रहा था, उसके लिए खाने के लिए ट्विग्स इकट्ठी कर रहा था। उसने क्या सुना? द रोयर ऑफ ए लायन, द हॉलिंग ऑफ ए जैकल, द स्वीट सॉन्ग, कारी कॉलिंग टू हिम। उसने सुना कारी जो है उसे बुला रहा था। कारी जो है, जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, उसके लिए शाखाएं इकट्ठी कर रहा था, तो कारी जो है उसके चिघाड़ने की आवाज आई। द मास्टर कोल अपियर्ड एज इफ, जो मास्टर कोल है वो कैसी दिखती है? स्नेक एंड ए मंगूज वर फाइटिंग, जैसे एक स्नेक और मंगूज लड़ रहे हो। स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग इज, तो वो ऐसे लगती है जैसे स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास्टर कोल अलर्ट्स एन एलिफेंट दैट इट इज। एक मास्टर कोल जो होती है वो एलिफेंट को अलर्ट करती है कि भाई ये क्या है। गोइंग टू द रिवर, लोस्ट इन द जंगल, लोस्ट इन द सिटी, नन ऑफ दिस। वो अलर्ट करती है कि भाई हम जंगल में खो गए हैं। अगर जंगल में खो जाते हैं, खो जाना किसमें? जंगल में, तो उसको मास्टर कॉल की जाती है। ऑन हियरिंग द मास्टर कॉल द एलिफेंट पुल्स डाउन ट्रीज आफ्टर ट्रीज टू मेक। जब मास्टर कॉल सुनता है तो हाथी क्या करता है? एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़ को क्या करेगा? फ्यूल फॉर यू, ए बोट फॉर यू, सेफ रोड फॉर यू, फर्नीचर फॉर यू।
तो वो हमारे लिए एक सेफ रास्ता तैयार करता है। जैसे मास्टर कॉल हाथी के कान में की जाएगी ना, तो वो पेड़ के बाद पेड़, जैसे ऐसे पेड़ तोड़ तोड़ के और रास्ता तैयार करता जाता है, पेड़ों को फाड़ देता है, मतलब पेड़ों को एक तरह से उखाड़ देता है। पेड़ों को उखाड़ने के बाद हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। उसे पता लग जाता है, भाई जब पेड़ उखड़े हुए देखते कि यहाँ से हम आ चुके हैं, दोबारा यहाँ नहीं जाना है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज, सबसे मुश्किल काम एक हाथी को सिखाने का क्या होता है? द मास्टर कोल धत माली नन, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट होता है मास्टर कोल, क्योंकि कितना बताया था इसमें, कितना साल लग जाता है? लगभग 5 साल लग जाते हैं इसको सिखाने में, 5 years। When Kari bumped against the poles, it could not fall in because जब कारी जो है मतलब पोल से टकराता है, एक बार पिक्चर्स देख लेते हैं। जैसे ये कारी का रहने का घर था, पहले भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ये पोल्स है। कारी का रहने का कैसे बना रखा था? ये बड़े बड़े भारी भारी से पेड़ गाड़ रखे हैं, उनके ऊपर एक छत डाल रखी है घास फूस की बनी हुई, तो इसमें कारी रहता है। अब देखो ये राइटर है, ये कारी है, अब इन दोनों की एज लगभग सेम सी है, तो राइटर जब इसके यहाँ तक पहुंचना होता है कमर तक, तो टिप टो खड़ा होता है, यानी कि उंगलियों की, इसको कहते हैं टिप टो, ऐसे खड़ा होता है, तो यहाँ इनकी हाइट जो है लगभग बराबर होती है। ये कारी के रहने का घर है, ऐसे बड़े बड़े खंबे। अब कारी के ये जो यहाँ से टकरा जाता और ये अगर मजबूत ना होते तो क्या होता है, ये गिर जाता। तो सॉरी, व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स इट कुड नॉट फॉल, जब पोल से टकरा जाता तो गिरते नहीं है, क्यों? इट वॉज मेड ऑफ रॉक, इट वॉज मेड ऑफ solid wood, the thatched roof was rested on thick tree stump, all of the above। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। हमने अभी भी देखा घास फूस की जो बनी हुई छत थी, वो किसके ऊपर टिकी हुई है? थिक, मोटे मोटे ट्री स्टम्प्स, मोटे मोटे पेड़ों के ऊपर, तो ये भारी है, इसके टकराने से छत जो है गिरती नहीं है। ये जैसे ये भारी है, मजबूत है, तो जब हाथी इनसे टकराता है तो इसका घर गिरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को चलाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? टू प्ले विद हिम ऑल द डे, गिव द एलिफेंट मोर अटेंशन, टेक द एलिफेंट बाय द ईयर, नन ऑफ द अबव। हाथी को उसके कान से पकड़ना, कान से पकड़ के चीजों को सिखाना। द यंग ब्रांचेस ऑफ द बेनियान ट्री वर ब्रोक बाय द स्पीकर इन, जो बेनियान ट्री है, बरगद का जो पेड़ है, उसकी कच्ची कच्ची शाखाएं हाथी को बहुत पसंद है। कब लाई गई राइटर के द्वारा? चैप्टर में जिक्र आता, वन स्प्रिंग डे इन मार्च, ए विंटर मॉर्निंग द एवरीडे मॉर्निंग, वन स्प्रिंग डे इन मार्च, जब उसने उस लड़के को नदी से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फेल्ट ए लासो राउंड माई नेक, एनईसी की है, ये गलत होगा। लासो रेफर्स टू, लासो का मतलब क्या होता है? वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो द स्पीकर, इट वाज एलिफेंट स्ट्रक, इट वाज लॉन्ग स्टिफ ऑफ स्नेक। लासो होता है मतलब कुछ लपेटा सा आ गया था उसकी गर्दन पे, तो वो क्या था? इट वाज एलिफेंट स्ट्रक। ये कब का जिक्र है? ये जब वो नदी में बच्चे को बचाने के लिए जाता है और वो खुद भी डूब रहा होता है, क्योंकि वो भी इतना ही होता, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो एलिफेंट जो है उसके गर्दन के चारों तरफ उसको खींचने के लिए अपनी सूंड लपेट लेता है। When one day all the fruits in the speaker's house has disappeared, his family blame। एक दिन जब सारे फल गायब हो जाते हैं स्पीकर के घर से, तो उसके परिवार वाले किसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं? ब्लेम का मतलब इल्जाम लगाना, किसके ऊपर? वो कहते हैं कि भाई किसने किया है ये काम? कारी ने किया, द स्पीकर ने किया, द सर्वेंट ऑफ दोज, ऑल ऑफ द बुक, द सर्वेंट्स ऑफ दोज। देखो, पहली बार जब फ्रूट्स गायब होते हैं, पहली बार जब फ्रूट्स गायब होते हैं तो किसके ऊपर ब्लेम आता है? सर्वेंट्स के ऊपर। जब दूसरी बार फ्रूट्स गायब होते हैं तो किसके ऊपर ब्लेम आता है? स्पीकर के ऊपर। तो वन डे का जिक्र आया तो सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, सेकेंड टाइम का जिक्र आए तो स्पीकर के ऊपर लगता है, तो आंसर हमें क्या देना है? स्पीकर देना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बेटा इसे लाइक जरूर से जरूर करना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।